अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की है, जहां पर स्वास्तिक एसोसिएट्स के नाम से एक ऑफिस में सुबह ही सुबह संगम थारू नाम की सफाई कर्मचारी जब सफाई करने के लिए पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी चीखें निकल गईं। अंदर इसी ऑफिस में काम करने वाले 26 साल के कुणाल की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। वो भागी भागी ऑफिस से बाहर आई और बाहर आकर शोर मचाया कि अंदर लाश पड़ी हुई है। देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। फौरन पुलिस को मर्डर हो जाने की इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कुणाल का परिवार भी मौके पर पहुंचा। परिवार के लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, रोते भी क्यों ना, उनका पला पलाया जवान बेटा जो चला गया था। पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की और ऑफिस के मालिक विवेक सिंह को मौके पर बुलाया गया। विवेक से पूछताछ की गई तो विवेक ने पुलिस को बताया कि वो तो कुणाल को ऑफिस पर ही छोड़कर चला गया था और कुणाल ही ऑफिस में मौजूद था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। पुलिस ने ऑफिस की बारीकी से छानबीन की तो पता चला कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी डीवीआर गायब है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि हत्यारे डीवीआर अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने कुणाल के बारे में पूछताछ करनी शुरू की तो कोई भी उसके बारे में कोई भी ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई जिससे यह समझा जाता कि कुणाल की किसी से किसी बात को लेकर कोई दुश्मनी थी या फिर कोई पारिवारिक विवाद था जिसको लेकर कुणाल की हत्या की गई हो। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे और सबूत के तौर पर हत्यारा कोई भी ऐसी चीज मौके पर छोड़कर या सबूत के तौर पर छोड़कर नहीं गया था जिससे पुलिस कातिल तक आसानी से पहुंच सके। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि कुणाल विवेक सिंह के दादूपुरा स्थित इसी ऑफिस में अपना ज्यादातर वक्त गुजारता था और विवेक के साथ फाइनेंस की गई गाड़ियों की किस्त अदा न करने वाली गाड़ियों की रिकवरी करता था, यानी वो रिकवरी एजेंट था जिसका काम फाइनेंस पर गई गाड़ियों की किस्तें न मिलने पर उसकी वसूली करने का था और जो लोग किस्त नहीं देते थे वो उनकी गाड़ियों को खींचकर लाने का काम करता था। अब पुलिस को लगा कि कहीं इसी रिकवरी के चक्कर में तो कुणाल की हत्या नहीं की गई है। पुलिस ने इस एंगल पर भी छानबीन की, लेकिन कोई भी केस ऐसा सामने नहीं आया जिससे ऐसा लगता कि कुणाल को रिकवरी की वजह से या रिकवरी की वजह से हुई दुश्मनी के कारण मारा गया है। कुणाल के भाई ने पुलिस को बताया कि कुणाल अक्सर रात ज्यादा हो जाने की वजह से ऑफिस पर ही सो जाता था। कुणाल के भाई सौरभ को शक था कि उसके भाई को किसी एक आदमी ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर मारा है। कुणाल की एक आंख भी फूटी हुई मिली है और उसका मोबाइल भी मौके से गायब था। कुणाल की मां सुधा का भी यही कहना था कि उसके बेटे को पूरी प्लानिंग के साथ मारा गया है और इसमें किसी एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। पुलिस ने ऑफिस के आसपास ही खाली पड़े प्लॉट की बारीकी से छानबीन की तो वहां से पुलिस को खून से सनी लोहे की एक रॉड मिली जिसको पुलिस ने एविडेंस के तौर पर कब्जे में ले लिया और केस पर एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कुणाल के परिवार और कुणाल के बॉस विवेक सहित सभी की कॉल डिटेल निकलवाई तो पुलिस को इस डिटेल में एक नंबर ऐसा मिला जिस पर कुणाल कई कई घंटे और दिन और रात में कई बार बातें किया करता था। पुलिस ने इस नंबर की डिटेल निकलवाई तो ये नंबर विवेक की बीवी का निकला। पुलिस के कान खड़े हो गए कि कुणाल के विवेक की पत्नी से इतनी कॉलें करने की क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने विवेक की पत्नी से पूछताछ की तो उसने कहा कि कुणाल तो बस रिकवरी के बारे में ही उससे बातें किया करता था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। लेकिन ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी कि कोई नौकर अपने मालिक से इतनी बातें ना करके मालिक की बीवी से ऑफिस की या कारोबार की बातें क्यों करेगा। इसी बीच पुलिस के हाथ कुणाल और विवेक की बीवी के कई फोटो लगे जिसमें वो विवेक की बीवी के जन्मदिन पर उसके हाथों से केक खा रहा है। इसके अलावा भी पुलिस के हाथ कई फोटोग्राफ्स और सबूत लगे। पुलिस ने विवेक के कॉल डिटेल्स भी निकलवाए तो उसमें कुछ नंबर संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने अपनी छानबीन आगे बढ़ाते हुए विवेक के मोबाइल की लोकेशन चेक की तो वो कत्ल के वक्त उसी एरिया की निकली जहां पर कुणाल का मर्डर किया गया था। पुलिस ने विवेक को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन विवेक पुलिस को इधर उधर की बातें करके घुमाता रहा। उसने कहा कि कुणाल को वो भाई की तरह प्यार करता था, वो उसे भला क्यों और किस वजह से मारेगा। लेकिन पुलिस के दिमाग में कुणाल और विवेक की बीवी के बीच हुई लंबी लंबी बातों की तस्वीरें थीं, इसलिए पुलिस मानने को कतई तैयार नहीं थी कि विवेक जो कह रहा है वो सच कह रहा है। पुलिस ने अपने तरीके से विवेक से पूछताछ की तो विवेक टूट गया और उसने पुलिस को बताया कि कुणाल का उसके घर पर खूब आना जाना था। इसी बीच उसके संबंध उसकी पत्नी से हो गए, लेकिन विवेक इन सब बातों से अनजान था और अपने काम में बिजी रहता था।
कुणाल और उसकी पत्नी घंटों घंटों बातें किया करते थे। एक दिन उसे इस बात का पता चल गया तो उसने अपनी बीवी पर सख्ती बढ़ा दी और कुणाल के भी घर आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लेकिन ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसी के चलते उसने कुणाल की हत्या कर देने का प्लान बनाया। विवेक का कहना था कि उसकी बीवी के अफेयर की वजह से उसकी बदनामी होने लगी थी। इसके लिए उसने अपने यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी वसीम अली, जो कि लखनऊ का ही रहने वाला था, उसके साथ मिलकर कुणाल का मर्डर करने की प्लानिंग तैयार की। 8 सितंबर की रात कुणाल ऑफिस पर ही रुक गया। विवेक को पता था कि आज कुणाल यहीं पर सोएगा। वो भी ऑफिस जा पहुंचा और बातें करते करते कुणाल को खूब दारू पिलाई। जब वो नशे में टुन होकर सो गया तो विवेक ने वसीम को फोन करके ऑफिस पर बुला लिया। वसीम ऑफिस पहुंचा तो देखा कि विवेक वहां पर बैठा हुआ है और कुणाल गहरी नींद सो रहा है। इसके बाद इन्होंने वहां रखे सब्बल से उसके चेहरे पर कई वार किए, जिससे कुणाल के खून के छींटे चारों ओर फैल गए और दीवारें भी खून से लाल हो उठी। जब इन्हें इत्मीनान हो गया कि कुणाल मर चुका है, इसके बाद ये दोनों बाउंड्री के दूसरी तरफ गए और इन्होंने सब्बल वहां फेंक दिया। इसके बाद इन्होंने कुणाल का मोबाइल फोन लिया और उसे नाले में फेंक दिया। इन्होंने खून से सने कपड़ों की गिट्टी प्लांट में धोकर पॉलीथीन में रखा और झाड़ियों में बने टॉयलेट में छिपा दिया। इसके बाद ये अपने अपने घरों को चले गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके इनकी बताई गई जगह से सब्बल और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। इस तरह से इस कहानी में जहां एक बीवी की बेवफाई सामने आई, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से बाहरी इंसान के घर में दखलंदाजी का खमियाजा दोनों परिवारों को भुगतना पड़ गया। जहां एक तरफ कुणाल ने विवेक की पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपनी जान को गंवा दिया, वहीं दूसरी ओर विवेक ने कोई दूसरा रास्ता न निकालकर कुणाल की ही जान ले ली और खुद भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और हर बड़ी क्राइम स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।